की तपस्या और विष्णु द्वारा उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान, शंखचूड़ का जन्म, तप और उसे वर प्राप्ति, ब्रह्मा जी की आज्ञा से उसका पुष्कर में तुलसी के पास आना और उसके साथ वार्तालाप और ब्रह्मा जी का पुण्य वहां प्रकट होकर दोनों को आशीर्वाद देना और शंखचूड़ का गर्दज विवाह की विधि से तुलसी का पानी ग्रहण करना। तदंतर जलंधर की उत्पत्ति से लेकर उसके वध तक का प्रसंग सुनाकर संत कुमार जी ने कहा, मौनी अब शंभु का दूसरा चरित्र प्रेम पूर्वक श्रवण करो। उसके सुनने मात्र से शिव भक्ति दृढ़ हो जाती है। व्यास जी शंखचूड़ नाम का एक महावीर दानव था जो देवों के लिए कष्ट कुष्ठक रूप था। उसे शिव जी ने रण के मुहाने पर त्रिशूल से मार डाला था। शिव जी का वे दिव्य चरित्र परम पावन तथा पाप नाशक है। तुम पर अधिक स्नेह होने के कारण मैं उसका वर्णन करता हूं, तुम प्रेम पूर्वक श्रवण करो। ब्रह्मा के पुत्र जो मे ऋषि मरीचि थे, उसके पुत्र कश्यप हुए। ये मनशील धर्मिष्ठ सृष्टिकर्ता विद्वान तथा प्रजापति थे। दक्ष ने प्रसन्न होकर अपनी 13 कन्याओं का विवाह उनके साथ कर दिया था। उनकी संतानों का इतना अधिक विस्तार हुआ कि उसका वर्णन करना कठिन है। उन कश्यपीय पत्नियों में एक का नाम दन्नु था। वे श्रेष्ठ सुंदरी तथा मां स्वरूपवती थी। और साध्वी के सौभाग्य बड़ा हुआ था। मौनी उस दनु के बहुत से महाबली पुत्र उत्पन्न हुए। विस्तार भय से उसके नाम भी गिनाए नहीं जा रहे। उनमें एक का नाम विप्रचित था जो महान बल और पराक्रम से संपन्न था। उसके पुत्र दम्भ हुआ जो जितेंद्रिय और धार्मिक और तथा विष्णु भक्त था। जब उसके कोई पुत्र नहीं हुआ तब उस वीर को चिंता व्याप्त हो गई। उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर उसने श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया और पुष्कर में जाकर घोर तप करना आरंभ किया। वहां दृढ़ आसन लगाकर श्री कृष्ण मंत्र का जप करते हुए उनके 1,00,000 वर्ष व्यतीत हो गए। वहां दमना भक्ति करता कितना साल हो गया? 1,00,000 वर्ष बराबर हो गया। 1,00,000। तब उस तपस्वी के मस्तक से एक ज्वाला मान तेज निकलकर सर्वत्र व्याप्त हो गया। जज्ञा का मीनो खोबड़ा उठे निकले, अग्नि निकली। वे तेज इतना दुष्वेद था कि उससे संपूर्ण देवता, मुनि तथा मनुष्य संतप्त हो उठे। तब वे इंद्रियों को अगुआ बनाकर ब्रह्मा के शरणापन्न हुए। वहां उन्होंने संपूर्ण संपत्तियों के दाता विधाता को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और फिर विशेष रूप से व्याकुल होकर अपना सारा वृत्तांत उनके कह सुनाया। उसकी बात सुनकर ब्रह्मा जी उन्हें साथ लेकर वे सारा वृत्तांत विष्णु को सुनाने के लिए वैकुंठ धाम को चले गए। वहां पहुंचकर सब लोगों ने त्रिलोकी के अधीश्वर तथा रक्षक परमात्मा विष्णु को विनती भाव से प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, देव हमें पता नहीं कि यहाँ कौन सा कारण उत्पन्न हो गया है। हमें किसके तेज से संपत्त हो उठे हैं, ये आप बताइए। दीन बंधु, आपने दुखी सेवकों का रक्षक तो आप ही है। अंते शरणदाता रमानाथ, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए
और रक्षा कीजिए। संत कुमार जी कहते हैं, मुनि ब्रह्मा आदि देवताओं के वचनों को सुनकर शरणागत वत्सल भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए और प्रेम से बोले। विष्णु जी ने कहा, अमरो शांत रहो, घबराओ मत, भयभीत मत हो, कोई उलट पुलट नहीं होगा, क्योंकि अभी प्रलय का समय नहीं आया है। ये तेज तो दम नामक दानव का है, जो मेरा भक्त है और पुत्र की कामना से तप कर रहा है। मैं उसे वरदान देकर शांत कर दूंगा। वो क्यों आबादी वहां माता में निकल रही कि मारो एक भक्त दम है, वहां माता में या निकल रही जवान में दर्शन दे और वन शांत कर दे। चिंता मत करो, प्रलय नहीं आया कभी। संत कुमार जी कहते हैं, मुनि भगवान विष्णु के युग कहने पर ब्रह्मा आदि देवताओं की व्याग्रता जाती रही। वे सभी धैर्य धारण करके अपने अपने धाम को लौट गए। इधर भगवान अचूल्य वर प्रदान करने के लिए पुष्कर को चल पड़े, जहां वे दम नामक दानव तप कर रहा था। वहां पहुंचकर श्री हरि ने अपने मंत्र का जप करने वाले भक्त दम को सांत्वना देते हुए मधुर वाणी से कहा, वर मांगो। तब विष्णु का उपयुक्त वचन सुनकर और उन्हें आगे उपस्थित देखकर दम बड़ी भक्ति के साथ उनके चरणों में लोट पोट हो गए और बारंबार स्तुति करते हुए बोले। दम ने कहा, देवादि देव कमल नयन, आपको नमस्कार है। रमानाथ मुझ पर कृपा कीजिए। त्रिलोकेश, मुझे एक ऐसा वीर पुत्र दीजिए जो आपका भक्त तथा मान बल पराक्रम से संपन्न हो। वे त्रिलोकी को जीत ले, परंतु देवता उसे पराजित नहीं कर सके। अश्य छोरो देवो, वो तीन ही लोक में जीत ले, और तीन ही लोक में कोई ऐसा इंसान नहीं जो उसको कोई जीत सके। अश्य मन छोरो। संत कुमार जी कहते, मुनि दानव राज दम के युग कहने पर श्री हरि ने उसे वे वर दे दिया और उसे घोर तप से उसे निवृत्त करके स्वयं अंतर ध्यान हो गए। दानवेंद्र दम की तपस्या सिद्ध हो चुकी थी, उसे उसका मनोरथ पूर्ण हो गया था। अंत वे भी श्री हरि के चले जाने पर उस दिशा को नमस्कार करके अपने घर को लौट गए। थोड़े ही समय में उपरांत उसकी भाग्यवती पत्नी गर्भवती हो गई। वे अपने तेज से घर के भीतर भाग को प्रकाशित करती हुई शोभा पाने लगी। मुनि श्री कृष्ण के पार्षदों का आग्रह जो सुदामा नामक गोप था, उसे राधा जी ने श्राप दे दिया था। वे ही उसके गर्भ में प्रविष्ट हुआ था। तदंतर समय आने पर साध्वी दम पत्नी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। एक बारी राधा जी, कृष्ण भगवान, यशोदा अम्मा जी तीन बेटा ने जो ये खेल रहा चौपड़ भाषा, वो क्यों हारे जी के निगर आकर जो कृष्ण भगवान हार गया तो ही क्यों उन्होंने घुमा कर अंधा था जीत गया। अरे राधा की और तुम मत झूठ बोल रहे, मत कर जो ये जीत गया। वो क्यों जा तुम मृत्यु लोक में जाके और राक्षस बन जाके बच्चों ओ गोप खून के पेट में आयो दम की लुगई के पेट में यो आयो। और इको नाम रही आगे, दम पत्नी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। तब पिता ने बहुत से मुनीश्वर को बुलाकर उसका विधि पूर्वक जात क्रम आदि संस्कार संपन्न कराए। द्विजो मत उस पुत्र के उत्पन्न होने पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया था। फिर शुभ दिन आने पर पिता ने उस बालक का शंखचूड़ नाम ऐसा नामकरण कर दिया। कई नाम रखे को शंखचूड़। दम को बेटो कोई शंखचूड़। दम 1 लाख वर्ष तक तपस्या की थी। कितना? 1 लाख वर्ष पुष्कर में। यज्ञ योग, जोदो योग।
वे अपने पिता के घर से शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। वे अत्यंत तेजस्वी था। अंते उसने बचपन में ही सारी विद्याएं सीख ली थी। वे नित्य बालक कीड़ा करके अपने माता पिता का हर्ष बढ़ाने लगे। जय श्री राम। और अपने समस्त कुटुंबियों का तो वे विशेषण रूप से प्रेम भाजन हो गया। तदंतर जब शंखचूड़ बड़ा हुआ तब वे जैगिष्य मुनि के उपदेश से पुष्कर में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए भक्ति पूर्वक तपस्या करने लगा। उस समय वे एकांत मन हो अपनी इंद्रिय को काबू में करके गुरु पर दृष्टि से महाविद्या का जप करता रहा। यो पुष्कर में तपस्या करते हुए दानव राज पंडित जी महाराज शंखचूड़ को वर देने के लिए लोक गुरु एवं ऐश्वर्यशाली ब्रह्मा सिद्धि वहां आ पधारे और उस दानवेंद्र से बोले, वर मांगो। ब्रह्मा जी को देखकर उसने अत्यंत नम्रता से उन्हें अभिवादन किया और फिर उत्तम वाणी से उनकी स्तुति की। तत्पश्चात उसने ब्रह्मा से वर मांगते हुए कहा, भगवान मैं देवताओं के लिए अजय हो जाऊं। तब ब्रह्मा जी परम प्रसन्न होकर बोले, तथास्तु ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने शंखचूड़ को वे दिव्य श्री कृष्ण कवच प्रदान किया जो जगत के संपूर्ण मंगलों का भी मंगल और श्वेत्र विजय प्रदान करने वाला है। तदंतर ब्रह्मा जी ने उसे आज्ञा दी कि तुम बद्रिका वन को जाओ। वहीं द्रम ध्वज की कन्या तुलसी सकाम भाव से तपस्या कर रही है, तुम उसके साथ विवाह कर लो। यो कहकर ब्रह्मा जी उसी शरण उसके सामने ही तुरंत अंतर ध्यान हो गए। तब तप सिद्ध शंखचूड़ ने भी उसके सारे मनोरथ बल तपो बल से पूर्ण हो चुके थे और मुख पर प्रसन्नता खिल रही थी। पुष्कर में ही उस जगत के मंगलों के भी मंगल स्वरूप कवच को गले में बांध लिया और ब्रह्मा के आज्ञा अनुसार वे तत्काल ही बद्रिका आश्रम को चल पड़ा। वहां दानव शंखचूड़ सहसा उस स्थान पर पहुंचा जहां द्रम ध्वज की पुत्री तुलसी तप कर रही थी। सौंदर्य तुलसी का रूप अत्यंत कामनी और मनोहर था। वे उत्तम शील से संपन्न थी। उस सत्य को देखकर शंखचूड़ उसके समीप ही ठहर गया और मधुर वाणी में उससे बोला। शंखचूड़ ने कहा, सौंदर्य तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, तुम यहाँ चुपचाप बैठकर क्या कर रही हो, ये सारा रहस्य मुझे बताओ। संत कुमार जी कहते, मुनि शंखचूड़ के ये सकाम वचन सुनकर तुलसी ने उससे कहा। तुलसी बोली, मैं द्रम ध्वज की तपस्वी कन्या हूँ और यहाँ तपोवन में तप कर रही हूँ। आप कौन है? सुख पूर्वक अपने अभीष्ट स्थान को चले जाइए, क्योंकि नारी जाति ब्रह्मा आदि को भी मोह में डालने वाली होती है। ये विष तुल्य निंदनीय और दोष उत्पन्न करने वाली माया रूपणी तथा विचारशील को भी संकला के समान झड़क लेने वाली होती है। संत कुमार जी कहते हैं, मैं ऋषि तुलसी जब इस प्रकार सर भरी बातें कहकर चुप हो गई तब उसे मुस्कुराती हुई देख शंखचूड़ ने भी कहना आरंभ कर दिया। शंखचूड़ बोला, देवी तुमने जो बात कही है वे सारी की सारी मिथ्या हो, ऐसी बात नहीं है। उसमें कुछ सत्य है और कुछ असत्य भी है। इसका विवरण मुझसे सुनो। शोभने जगत के जितनी पतिव्रता नारियां हैं उनमें तुम अग्रण्य हो। मेरा तो ऐसा विचार है कि जैसे मैं पाप बुद्धि कामी नहीं हूँ उसी प्रकार तुम भी काम पराधीना नहीं हो।
फिर भी इस समय में ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुम्हारे समीप आया हूँ और गर्दव विवाह की विधि से तुम्हें ग्रहण करूंगा। भद्रे, क्या तुम्हें मुझे नहीं जानती हो अथवा तुमने कभी मेरा नाम भी नहीं सुना? अरे देवताओं में भगदड़ डालने वाला शंखचूड़ मैं ही हूँ। मैं दनु का वंशज तथा दम नामक दानों का पुत्र हूँ। पूर्वे काल में श्री हरि का पार्षद था। मेरा नाम सुदामा गोप था। इस समय में राधिका के श्राप से दानव राज शंखचूड़ होकर उत्पन्न हुआ हूँ। ये सारी बातें मुझे ज्ञात है, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ है। सुदामा हो गई। हाँ, सुदामा। तो बच्चों वो राधा जी के दिन बोलियो ना, जो राधा जी की गज्जा राक्षस बन जाके चौपट पासा खेल रहे जो हार तो कृष्ण भगवान जी वो क्यों ना मांगे धंधा तो जीत जा थना हार झूठ बोलियो, वह झूठ बोलियो कि भाई सजा मिल गई, राक्षस बन जा। संत कुमार जी कहते, मुनि तुलसी के समक्ष यूं कहकर शंखचूड़ चुप हो गया। जब दानव राज के आदर पोग तुलसी से ऐसा सत्य वचन कहा, तब वे परम संपन्न हुई और मुस्कुराकर कहने लगी। तुलसी बोली, भद्रे पुरुष, आज आपने अपने सात्विक विचारों से मुझे पराजित कर दिया है। जो पुरुष क्षत्रिय द्वारा परास्त नहीं हो सके, वे संसार में धन्यवाद का पात्र है। जो नारी से हार न माने वो धन्यवाद का पात्र है इस संसार में। जो ढिल्ला पड़ जावा, कोई कहते कि मारो बेटो मिथ्या तोड़ बलाग जावा, रिशन कर बलाग जाओ, तो वो काम न चले। क्योंकि जिसे क्षत्रिय जीत लेती है, क्योंकि जिसे क्षत्रिय जीत लेती है, वे पुरुष सदाचारी होते हुए भी सदा पावन बना रहता है। देवता, पितर और समस्त मानव उसकी निंदा करते हैं। जन सान्योच तथा मरणा सोच में ब्रह्मांड 10 दिनों में, क्षेत्रीय 12 दिनों में और वैश्य 15 दिनों में शुद्ध हो जाता है तथा शूद्र की शुद्धि 1 मास में होती है। ऐसा वेदों का अनुशासन है। परंतु क्षत्रिय के पराजित हुए पुरुष की शुद्धि चिदादायक के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से संभव नहीं होती। और क्यों कहते चाल जी पाप करना के जी की शुद्धि तो कोई 10 दिनों 12 दिनों 15 दिनों 20 दिनों हो जावे, बन लोग जो बेशुद्ध योड़ो आदमी के चित्ता में जावे जी जारवा को शुद्ध है, दूजे जितना वो हपड़े चाहे कई करे तो वो को शुद्ध नहीं। इसी कारण उसके पितर उसके द्वारा दिए गए पिंड तर्पण आदि को इच्छा पूर्वक ग्रहण नहीं करते। वहां को कोई भी देवता आयता उनके भी वहां को धूप ध्यान भी उपाय को न छड़े तथा देवता भी उसके द्वारा अर्पित किए गए पुष्प फल आदि को स्वीकार नहीं करते। जिसके मन शत्रु द्वारा आहित हो जाता है, उसके ज्ञान उत्तम तप जप होम पूजन विदा और दान से क्या लाभ है, अर्थात उसके ये सभी निष्फल हो जाते हैं। जब लुगाएगा बशमीना आ जाए मन के वो चाहे दान पुण्य धर्म वगैरह वगैरह धरती पर कहीं भी करो वहां को सीखे न माने लुगाई केवे जो करे जी को न्यो न्यो ढिल्लो प्रजा लुगाई देख मतलब वहां का रूप पे है कि पे मतलब कोई कह दो भाई 19 साल लो दे चार बड़ा सा अब ब्रेक ले रहे ब्रेक जी के जी भले ब्रेक की गाड़ी की बात चल रही है भारत में ही देखो जो मतलब है तो देखो आगे की बात भगवान की बात महीने को तो दीदी भगवान ने त्रोका दे रही है। एक आदमी अगर 5-5 लुगाया राग में ले 10-10 राग में लेते सोच नसीब। मैंने आपके विदा प्रभाव और ज्ञान की जानकारी के लिए ही आपकी परीक्षा ली, क्योंकि कामनी को चाहिए कि वे अपने मनोनीत कांत की परीक्षा करके ही उसे पति रूप में वर्ण करें। क्योंकि कोई भी लुगाई है ना तो वहां लोग ने चेक कर अच्छा उन लोग बनाना चाहे। संत कुमार जी कहते हैं,
व्यास जी जिस समय तुलसी यो वार्तालाप कर रही थी, उसी समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी वहां आ पहुंचे और इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, शंखचूड़ तुम इसके साथ क्यों व्यर्थ में वाद विवाद कर रहे हो? तुम गर्दो विवाह की विधि से इसका पानी ग्रहण करो, क्योंकि नीचे ही तुम पुरुष तत्व हो और ये सती साध्वी तुलसी नारियों में रत्न स्वरूपा है। इसी दशा में निपुणा का निपुण के साथ समागम गुणकारी होगा। फिर तुलसी और लक्ष्य करके बोले, सती साध्वी तुलसी, तो ऐसे गुणवान कांत की क्या परीक्षा ले रही हो? ये तो देवताओं, असुरों तथा दानवों का मान मर्दन करने वाला है। सौंदर्य तो इसके साथ संपूर्ण लोकों में सर्वथा उत्तम उत्तम सतानों पर विचार काल तक श्रेष्ठ व्यवहार करोगी। शरीरांत होने पर ये पुण्य गोलोक में श्री कृष्ण को ही प्राप्त हो जाएगा और इसकी मुक्ति हो जाने पर तो भी वैकुंठ में चतुर्भुज भगवान को प्राप्त करेगी। संत कुमार जी कहते हैं, मुनि इस प्रकार आशीर्वाद देकर ब्रह्मा अपने धाम को चले गए। तब दानव शंखचूड़ गर्दव विवाह की विधि से तुलसी का पानी ग्रहण किया। यो तुलसी के साथ विवाह करके वे अपने पिता के स्थान को चला गया और मनोरम भवन में सिर रमणीय के साथ विवाह कर लिया। वो शादी कर ली थी तुलसियों और बच्चा क्योंकि ऐसी है कि इन्हें तो वहां राधा का श्राप मोक्ष बराबर भेजा ही जाड़ो तो